जय हिंद। मित्रों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि मुस्लिम समाज एकजुट हो गया है कि मेरी आवाज आगे न जाए, और इस वजह से शायद मैं जब भी आईडी बनाता हूं वो 3 या 4 दिन के अंदर, चूंकि मैं फेक आईडीज नहीं बनाता, अपने नाम से बनाता हूं, वो ब्लॉक करवा दी जाती है। कुछ टीमें लगी हुई हैं भारत से लेकर पाकिस्तान तक की। लेकिन तकलीफ तब नहीं होती, वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ तब जरूर होती है जब बरकती जैसे लोग देश में भगवान श्री राम का नारा लगाने वालों को हिजड़ा बोलते हैं और जय श्री राम के लिए जगह सुनिश्चित करते हैं कि वो मस्जिद के सामने नहीं बोला जा सकता या मदरसे के सामने नहीं बोला जा सकता। अगर ऐसा किया तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। लेकिन यहां पर एक सवाल और है, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, जहां श्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कि सभी धर्मों के समान सम्मान की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, और स्वयं मेरे लिए भी वो पूजनीय है एक महंत के तौर पर, और सम्माननीय है एक मुख्यमंत्री के तौर पर। मेरा ये संदेश, चूंकि मैं अपनी आईडी से नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आगे तक जाएगा। ये संदेश इसलिए नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने जब बरकती का ये बयान सुना तो मैंने जय श्री राम के नारे लगा दिए और प्रधानमंत्री की दाढ़ी नोचने वाले को इनाम देने वाले का पुतला फूंक दिया उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में। और जब मैंने ऐसा किया तो पहले तो पुलिस ने धमकाने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस, वहां की पुलिस अनभिज्ञ थी, क्योंकि पिछले 10 सालों से मेरा निवास दिल्ली है, कि वो धमका किसको रहे हैं। जब मैं उनकी धमकियों से नहीं डरा, मैंने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे रासुका का डर दिखाया, जिसकी कटिंग शायद आप में से कई के पास होगी कि आपके ऊपर रासुका लगेगी। तो ये वीडियो पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं जिन भी लोगों तक पहुंच रही है कि मामला रासुका के डर का नहीं है। मामला यह है कि यदि आप धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के कोई भी आवाज उठाएंगे तो आपको इस तरीके से डरा दिया जाएगा। और पुलिस जो रासुका का डर दिखा रही है, उनको मेरा जवाब यह है, आप रासुका का डर दिखा किसे रहे? कल लगाएं तो अभी लगा दें। आप रासुका का डर उसको दिखा रहे हैं जो प्रशांत भूषण पे हमला कर सकता है। आप रासुका का डर उसे दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के ऑफिस में घुसकर गलत बयानबाजी के खिलाफ तोड़फोड़ कर सकता है। आप रासुका का डर उसे दिखा रहे हैं जो महाविलय की मीटिंग को मुलायम सिंह के गेट पे जाकर के तबाह कर सकता है। आप रासुका का डर उसे दिखा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के मिलिटेंट विधायक, गौभक्षक राशिद इंजीनियर का दुनिया भर के 200 से ज्यादा पत्रकारों के सामने मुंह काला कर सकता है। मामला यह नहीं है कि आप रासुका लगा देंगे, मामला यह है कि आप किसको डर दिखा रहे हैं और रासुका क्यों लगाएंगे। पेपर में निकला कि वहां के लोकल भाजपा के नेताओं ने और हिंदूवादी संगठनों ने मना कर दिया कि दीपक को हम नहीं जानते। क्या मुझे हिंदुत्व का झंडा उठाने के लिए, आज मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या मुझे हिंदुत्व का झंडा उठाने के लिए किसी पार्टी का डंडा पकड़ना पड़ेगा? क्या मेरा भगवा झंडा काफी नहीं है? लेकिन अगर ऐसा है और कहीं के भी किसी भी उस हाथरस जिले के नेताओं ने यदि यह संदेश पहुंचाया है पुलिस तक, और पुलिस यदि इस बिना पर कार्यवाही करती है कि इस व्यक्ति का चूंकि भाजपा के संग संबंध नहीं है इसलिए इसके ऊपर रासुका लगा दो, तो मैं ये सवाल पहले पुलिस से करना चाहूंगा कि रासुका लगाने की ये कौन सी कंडीशन हुई। और दूसरा सवाल मैं अपने सम्माननीय पूजनीय आदित्यनाथ जी से करना चाहूंगा कि मैं दर्जनों एफआईआर हुई मेरे ऊपर राष्ट्रवाद के नाम पर, लेकिन आज तक कदम पीछे नहीं हटाए। आज तक कभी राष्ट्रवाद के नाम पर कभी न नरेंद्र मोदी जी का विरोध स्वीकार किया, न माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विरोध स्वीकार किया। हां, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं किया, लेकिन हां, जब जहां मौका मिला माननीय योगी जी और श्री
मोदी जी, इन दोनों का व्यक्तिगत रूप से समर्थन किया। और यदि किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उस आवाज को जमीन के अंदर गाड़ने में जितनी ताकत थी उतनी पूरी ताकत से सामने आकर कार्य किया। मुझे उम्मीद है आप लोग इस सवाल को आगे तक पहुंचाएंगे कि क्या मुझे हिंदुत्व का झंडा पकड़ने के लिए किसी पार्टी का डंडा पकड़ने की जरूरत है, या फिर राष्ट्रवादी कार्य करने के लिए मुझे सिर्फ अपने धर्म, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज को लेकर चलना पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो छुटपुंजिये नेता ये कहते हैं कि ये हमारी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, वोटर तो मैं बीजेपी का ही हूं और आपको भी पता है कि यदि मैं किसी को राष्ट्रवादी बनाता हूं, आप सिर्फ दूसरे दलों की बुराई करते हैं, लेकिन मैं पार्टीवाद से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को राष्ट्रवादी बनाता हूं। और राष्ट्रवादी कहां वोट देते हैं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जय हिंद। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे पूरी तरीके से शेयर करेंगे, अच्छे से शेयर करेंगे, जिससे ये आवाज जहां तक पहुंचनी है वहां तक पहुंचे। वैसे तो ये मेरा प्रण है कि उन कटिंग्स को लेकर उन प्रशासनिक अधिकारियों और उस जिले के नेताओं के खिलाफ मैं जल्द से जल्द अमित शाह जी से, और कोशिश करूंगा कि पार्टी के जिन बड़े नेताओं से मिल सकूं उनसे मिलूं, और उस जिले की और उस जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की जो कटिंग है, पेपर की कटिंग बयान कर रही है, उनकी जो हकीकत है, उसको लेकर के मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिखाऊं कि आपके राज में ये ताकत की आड़ में ये क्या किया जा रहा है, सिर्फ अपनी लोकल राजनीति को चमकाने के लिए। जय हिंद।